गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आस्था और विश्वास का आधार लेकर निःशंक और भयमुक्त जिया जीवन ही साधना का रूप बन जाता है, और उस रूप में स्वयं ही एक संचय बन जाता है, अनमोल हो जाता है। सत्य ही अपने साधक का लाभ है, जो साधना, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास करके सुख, संपन्नता और ऐश्वर्य न पाने से क्षुब्ध होते हैं और मुझे दोष देते हुए असत्य का रास्ता अपनाने की धमकी देते हैं, वे वास्तव में साधक होते ही नहीं। इस प्रकार की साधना करने वाले केवल अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए ही साधना के रूप में भक्ति, पूजा या व्रत, उपवास रखते हैं। उन्हें साधक मानकर मनुष्य खुद ही छला जाता है। स्वयं को देखो, तुम क्या हो? क्या वास्तव में सत्य के साधक हो? क्या सत्य की ही साधना करते हो? क्या सत्य की ही पूजा करते हो? क्या तुम्हारी पूजा है, या पूजा के रूप में मुझसे कुछ मांग है? मांग के लिए की गई पूजा तो पूजा होती ही नहीं, केवल प्रदर्शन ही होता है। प्रदर्शन करने वाले को जीवन में जो प्राप्त होता है वह भी प्रदर्शन ही प्राप्त होता है, सत्य के रूप में कुछ प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए किसी भी मिथ्या भ्रम में न फंसो, यह तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। जानते हो, मैंने तुम्हें कोई भी मिथ्या आश्वासन नहीं दिया है। तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो सकने का। संसार में रोग शोक फैलाने वाला मनुष्य का अपना असत्य ही है। चारों ओर जो प्रदूषण, असत्य और अधर्म का फैला है, वही जीवन पर दुख, रोग और शोक के रूप में प्रभावशाली होता है। जिस दिन भी संसार में सत्य प्रभावशाली होगा, दुख, रोग, शोक स्वतः कम होते होते समाप्त होते जाएंगे। यहाँ तो सत्य का ज्ञान भी न होना मनुष्य के जीवन पर सब कुछ उसके पास होते हुए भी अभिशाप ही है, क्योंकि सब कुछ पास होते हुए भी उसकी सुरक्षा करने वाला ना तो साधन होगा तुम्हारे पास, और ना ही उसका समुचित प्रयोग कर सकने वाली बुद्धि। तब उन सब के होने से भी मनुष्य को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। सत्य की साधना के रूप अनेक होते हैं, जिनको अपनाने से वास्तव में जीवन साधक का जीवन बन जाता है। सत्य के साधक का जीवन सत्य की मर्यादाओं से बंधा हुआ, सत्य की मान्यताओं के अनुसार कर्म ही करता हुआ होता है। इस प्रकार का जीवन सांसारिक अर्थों में तो कुछ कष्ट अवश्य ही पाता है, किंतु उन कष्टों में भी वह सत्य को नहीं अपनाता, अपनी सत्य की मर्यादाओं को नहीं तोड़ता। शरीर के कष्ट की महत्ता उसके सामने नहीं होती, केवल आत्मा ही उसके लिए हर कुछ होती है। आत्मा को कमज़ोर न होने दो। असत्य आत्मा को
कमज़ोर कर देता है। ओम ओम।